नमस्कार दोस्तों, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय पटेल। आज आपको एक नया वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आया हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भू आधार कार्ड जो है कैसे बनाएंगे, भू आधार कार्ड का यूज क्या है, कैसे जो है कि आप कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं और कहाँ पे जो है इसको जमा करना है। भू आधार कार्ड से आपको क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा, कैसे जो है कि आप इसका यूज करेंगे, पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हमारे क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करने से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक आर्टिकल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। चूँकि सबसे पहले हम यहाँ सर्च करेंगे भू आधार, और यहाँ पे देखिए सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो इस पर हम जो पोर्टल है इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा वेट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए भू संसाधन विभाग ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज जो है चूज कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है हम हिंदी में बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्टल हमारा देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भू आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN। ठीक है, इसका डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। भू आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रणाली प्रत्येक भूमि पार्सल के 14 अंक की अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय ID है, जो पार्सल के शीर्षों के भू निर्देशों पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2022-2023 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी राज्यों के अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भूमि अभिलेखों में IT आधारित प्रबंध ULPIN या भू आधार भी सौंपा जा रहा है। ठीक है, और 31 दिसंबर 2023 तक विशिष्ट भू पार्सल या ULPIN भू आधार को 29 राज्यों के शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार किया गया है। और इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये देखिए जैसा यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे ज़मीन है, इसको केंद्रित किया गया है कि ये किसी पर्सन की ज़मीन है, तो आप जो है इस कार्ड के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं, हम आपको एक आर्टिकल के माध्यम से पूरा डिटेल में बताते हैं भू आधार कार्ड क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए भू आधार कार्ड, जिसे सरकार ने कृषि भूमि और शहरी भूमि के लिए जारी किया है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कार्ड है जो भूमि जमीन के लिए जो है जारी किया गया है। जमीन के स्वामित्व की पहचान सुनिश्चित करने का एक आधुनिक तरीका है। इस कार्ड के माध्यम से भूमि की पहचान के लिए एक 14 अंक का भू आधार में जो उसका जो नंबर होगा, जो कार्ड कितने अंक का होगा, वो 14 अंक होगा। ठीक है, और ये जो अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी प्रदान की जाती है। यह संख्या भूमि को एक विशिष्ट पहचान देती है, जिसे भू आधार कार्ड के माध्यम से भी भूमि के मालिक के आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक ऐसा कार्ड जो 14 अंक का होगा और वो व्यक्ति के जिसकी भूमि है, जिसका ज़मीन है, उसके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि भू आधार कार्ड की ज़रूरत क्यों है। कई बार यह देखा गया है कि लोग ज़मीन को खरीद तो लेते हैं लेकिन वहाँ रहते नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनकी ज़मीन पर दूसरे लोग जो है कब्जा कर लेते हैं। बचने के लिए भू आधार कार्ड का होना आवश्यक होता है। इस कार्ड की मदद से सरकार भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और यदि कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है तो सरकार इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। यानी कि अगर ये कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो आपकी ज़मीन पर कोई भी अदर व्यक्ति जो है कब्जा नहीं कर सकता। तो हम आपको बताने वाले हैं भू आधार कार्ड से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भू आधार कार्ड में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसमें जो कई तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ज़मीन से संबंधित जो है अवेलेबल होता है, जिसमें सबसे पहला है यह कार्ड आपको आपकी ज़मीन की सटीक लोकेशन और नक्शे का सही स्थिति बताता है। यानी कि अगर आपके पास एक कार्ड में आप रजिस्टर हो चुके हैं तो इस कार्ड के माध्यम से आपका ज़मीन जो है लोकेशन यानी कहाँ पर है, उसका नक्शा कैसा है, सब आपको डिटेल में बताएगा। दूसरा है इस कार्ड के माध्यम से भूमि मालिक की पहचान और अन्य विवरण जुड़े होते हैं, जिसमें ज़मीन के मालिक की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। तो जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक रहेगा, तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका डाटा अवेलेबल है वो पूरा आपके भू आधार कार्ड में भी डाटा जो भी अवेलेबल होगा। इससे ज़मीन के मालिक की पहचान बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तीसरा नंबर है भू आधार कार्ड
के माध्यम से भूमि के प्राकृतिक जल स्तर और उसके रासायनिक तत्वों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि सॉयल टेस्टिंग भी होगी। ज़मीन का प्राकृतिक और रासायनिक तत्वों की जानकारी भी इसमें जो है अवेलेबल रहेगा। चौथा पॉइंट है, यह कार्ड आपको ज़मीन के प्रकार की जानकारी देता है, जैसे कि वह भूमि कृषि भूमि है या शहरी भूमि है, या आप ये कह सकते हैं कि ग्रामीण की ज़मीन है या शहर की ज़मीन है। इसकी भी जानकारी आपको भू आधार कार्ड के माध्यम से जो है मिल जाएगा, अगर आपका कार्ड ये बना हुआ है। भू आधार कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, भू आधार कार्ड से कई सारे फ़ायदे होती हैं, जैसे ज़मीन के मालिक को अलग अलग समस्याओं से बचाने में जो है मदद करता है। और इसके प्रमुख फ़ायदे जो है शामिल है वो हम आपको नंबर वाइज बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला है, भू आधार कार्ड के माध्यम से आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और ज़मीन के वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी। यानी कि अगर आपके पास भू आधार कार्ड है तो सबसे पहले आपकी ज़मीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। दूसरा है, भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि मालिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है, जैसे कि कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं। यानी कि अगर आप भू आधार कार्ड आपके पास है तो आपको सरकार की जितने भी योजनाएं होती हैं ज़मीन से संबंधित, उस योजनाओं का लाभ जो है उनको बहुत ही सरल और आसान तरीके से मिलेगा। जैसे कृषि ऋण, उनको लोन लेना हो, पीएम किसान योजना बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तीसरा है, भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है और भूमि विवाद की संभावना कम हो जाती है। भू आधार कार्ड एग्जैक्ट भूमि के मालिक को बताता है, इसलिए इसमें कोई भी तरह का जो है विवाद की संभावना नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है, इस कार्य के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण सरल और तेज हो जाता है, जिससे भूमि से जुड़े विवादों को हल करने में आसानी होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भू आधार कार्ड आप कैसे बनवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भू आधार कार्ड बनवाने के लिए कुछ आसान स्टेप का पालन करना पड़ता है। नीचे दिए गए जो स्टेप हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और बहुत ही आसानी से जो है आप भू आधार कार्ड अपने ज़मीन का बनवा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है, भू आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम पंचायत समिति से संपर्क करना होगा। जैसा कि सबको पता है कि हर ग्राम सभा में एक पंचायत सहायक होते हैं, तो आपको उनसे जो है संपर्क करना होगा कि हमें भू आधार कार्ड बनवाना है। दूसरा है, इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें भूमि से संबंधित संपूर्ण डॉक्यूमेंट और भूमि मालिक के डॉक्यूमेंट संलग्न करने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें ज़मीन से संबंधित जितने भी पेपर आपके पास अवेलेबल है सभी डॉक्यूमेंट को आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। तीसरा है, आवेदन करने के बाद पंचायत द्वारा आपकी भूमि की भौतिक जांच की जाएगी। यह जांच सुनिश्चित करती है कि आवेदन में की गई जानकारी सही है या नहीं है। तो भौतिक जानकारी का मतलब ये होता है कि जो पंचायत द्वारा जो है कुछ लोग निर्धारित होंगे जो जाके ये देखेंगे कि वहाँ पे वास्तविकता में आपकी ज़मीन है या नहीं है, आपका कब्जा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर आता है, जांच के बाद पंचायत द्वारा आपको भू आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और फाइनली जो है अगर जांच आपकी हो जाती है, सब डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो आपको जो है भू आधार कार्ड पंचायत द्वारा जो है जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली भू आधार से ज़मीनों का जो है मालिकाना हक स्पष्ट होगा और ज़मीनों से संबंधित विवाद भी निपटाए जाएंगे। भू आधार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सभी भूमि के लिए 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार आईडी या ULPIN से जाने जाएंगे।